नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने एक वीडियो ट्वीट किया, तो वहीं उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि डॉक्टर रमन सिंह और उनके मंत्रियों के संरक्षण में गरीब परिवारों के खून पसीने की कमाई चिटफंड कंपनियों के द्वारा लूटी गई है। आज ईडी को पत्र लिखकर मनी लॉन्ड्रिंग के इस क्लासिक प्रकरण की जांच का अनुरोध किया है, वरना विवश होकर न्यायालय में प्रकरण दायर किया जाएगा। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गुरु नानक जयंती पर गुरुद्वारे में जाकर माथा टेका, तो वहीं उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो भी शेयर किया है, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। बोले सो निहाल। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फिल्म आदि पुरुष के निर्माता सहित पूरी टीम को धन्यवाद दिया, तो वहीं उन्होंने फिल्म निर्माताओं से आग्रह भी किया कि ऐसे दृश्यों का फिल्मांकन ना करें जिन्हें बाद में हटाना पड़े। तो वहीं गृह मंत्री ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाएंगे। उनका धन्यवाद मनोज मुंतसर जी से लेके बाकी की टीम का, और धन्यवाद के साथ इसी से मेरा आग्रह बाकी के निर्माताओं से भी कि ऐसे दृश्यों का फिल्मांकन करें ही नहीं कि हमें बाद में हटाना पड़े। मित्रों देखो, अकेले राठवाजी दसवार के विधायक को मत जोड़ो। आप तो जिस दिन से यात्रा शुरू हुई है उस दिन से देखो झड़ी लगी हुई है। मैंने तब भी कहा था कि यात्रा समाप्त होते होते तक पूरी नहीं निबट जाएगी। अकेले राठवाजी दसवार के विधायक नहीं है, इसके पहले गोवा के 8 विधायक चले गए थे। यात्रा चलते की बात कर रहा हूं। यात्रा प्रारंभ हुई थी तभी गुलाम नबी आजाद जी आजाद हो गए थे कांग्रेस से। उसके बाद में जितेंद्र प्रसाद, कपिल सिब्बल जी का आपने सुना होगा बयान, हार्दिक पटेल जी, सुष्मिता देव जी, सुनील धाकड़ जी, आरपीएन सिंह जी, जयवीर शेर जी, कुलदीप बिश्नोई जी, 3 दर्जन से ज्यादा नेता है। मैं नाम लूंगा तो आप इतना लंबा चलाओगे नहीं। टुकड़े टुकड़े हुई पड़ी है कांग्रेस में, और 10 बार के विधायक गुजरात से गए। इससे आप गुजरात के परिणाम का अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है। राहुल जी के नेतृत्व में ये कितने भी कोड़े खुद चला के खुद पे बरसा ले, लेकिन कोई लाभ अब इनको होने वाला है नहीं है। कांग्रेस का सूरज अब अस्ताचल की ओर। मेरा परम आदरणीय कीर्तनकार जो हमारे मनप्रीत सिंह जी हैं कानपुरी, उनसे विनम्र आग्रह है, इंदौर के प्रभारी मंत्री होने के नाते आग्रह कर रहा हूं कि कुछ लोगों के कुकृत्य की सजा सबको नहीं मिलनी चाहिए। इंदौर की कोई गलती नहीं है। जिस तरह से अपने पापों को ढकने के लिए कुछ लोग चले गए थे प्रायोजित करके, उन लोगों की गलती है ये। आपका मैंने वर्जन सुना, टायर डाल के जलाने वाला भी, सरोपा भेंट करने वाला भी, लेकिन चंद लोगों की गलती का खामियाजा पूरा प्रदेश न भुगते। मेरा विनम्र प्रार्थना है उनसे, आपकी ज्ञानवाणी का लाभ प्रदेश को और इंदौर को मिलना चाहिए, इसलिए आप अपने निर्णय पर एक बार पुनर्विचार जरूर। महाराजपुर थाने का मामला है, दशरथ सिंह गुर्जर जी के निवास की घटना है। नेता प्रतिपक्ष जी का जो प्रोग्राम जारी था
वहां तक यात्रा को पूरी सुरक्षा मुहैया की। हमारे पुलिस के जवान पैदल चले हैं साथ में बराबर। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष दो शराब माफियाओं की लड़ाई है। अब इससे अंदाज करें कि यात्रा में कौन लोग चल रहे हैं। जीतू गुर्जर, जो इससे झगड़ा था, वो अवधेश तोमर। झगड़ा ही शराब का था। किसको जोड़ने की यात्रा है ये? कृपा करें माफियाओं को न जोड़ें। जिस उद्देश्य से यात्रा है उस उद्देश्य की पूर्ति को रखें। कांग्रेस के लोग बिना जानकारी के जो शुरू हो जाते हैं, इसके बावजूद भी पुलिस ने 307 का प्रकरण दर्ज करके अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए भानु प्रतापपुर उपचुनाव में अपने प्रत्याशी की जीत का दावा किया है। प्रत्याशी तय करने के लिए उन्होंने समीक्षा बैठक भी की। दावेदारों में शामिल नामों में एक नाम तय करने के लिए पर्यवेक्षकों की टीम भानु प्रतापपुर जाएगी और टीम की रिपोर्ट पर उम्मीदवार तय किया जाएगा। हमने प्रत्याशी चयन को लेकर एक पर्यवेक्षकों का एक समूह तैयार किया है। वे वहां पर जाकर राय शुमारी करेंगे, अपना रिपोर्ट देंगे और उस रिपोर्ट पर बातचीत करके हम प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से भानु प्रतापपुर का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी दमदारी से लड़ेगी और निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के फैसले से उपजी परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार आरक्षण पर नया विधेयक लाने का फैसला कर चुकी है। सीएम भूपेश बघेल ने आदिवासी आरक्षण के मुद्दे को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत को भेजा है। मुख्यमंत्री ने आगामी 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किए जाने का आग्रह किया है। सरकार से 2012 आरक्षण के अनुपात में बदलाव किया गया था। इसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग का आरक्षण 20 से बढ़ाकर 32% कर दिया गया है। वहीं अनुसूचित जाति का आरक्षण 16% से घटाकर 12% किया गया है। इसको गुरु घासीदास साहित्य और संस्कृति अकादमी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 19 सितंबर को इस पर फैसला सुनाते हुए राज्य के आरक्षण अधिनियमों की उस धारा को रद्द कर दिया था जिसमें आरक्षण का अनुपात बताया गया है। इसकी वजह से आरक्षण की व्यवस्था संकट में आ गई है। इंदौर के खालसा कॉलेज में प्रकाश पर्व पर आयोजित कीर्तन कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पहुंचकर माथा टेका है। इस पर पदाधिकारियों ने उन्हें सरोपा सौंपकर सम्मानित किया है। कमलनाथ यहां कुछ देर रुके और फिर चले गए, लेकिन उनके जाते ही वहां बवाल मच गया। यहां भरी सभा में पंजाब से आए कीर्तनकार मनप्रीत सिंह कानपुरी ने समाज के सचिव राजा गांधी को जबरदस्त आड़े हाथों लिया। उन्होंने हजारों लोगों की उपस्थिति में उन्हें कहा कि जिसने सिखों के घरों को बर्बाद कर दिया, जो 1984 का दोषी है, तुम उसके गुणगान गा रहे हो। सिंह ने कहा कि 1984 में जिस बंदे के कहने पर हजारों सिखों का कत्ल हुआ था, दुकानें जला दी गई थी, हमारी माताओं बहनों की इज्जत पर हाथ डाला गया था, उस बंदे का सम्मान कैसे कर रहे हो? दुर्ग में बीजेपी के महिला मोर्चा की सदस्यों ने शराबबंदी की मांग को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के निवास का घेराव किया। उन्होंने प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी सहित कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। वहीं मामले पर गृह मंत्री ने कहा कि वो लोग बिना मुद्दे के घेराव करने पहुंचे थे।
पहले वो घेराव करने का कारण और अपनी मांगों को बताएं, तब वो उस पर अपना जवाब देंगे। घेराव की सूचना होने से पूरे निवास क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। बताते चले, इसे देखते हुए बड़ी संख्या में बीजेपी के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी पहुंचे थे। उन्होंने बल प्रयोग करके पुलिस के सुरक्षा घेरा को तोड़ने का प्रयास भी किया। इस दौरान पुलिस कर्मियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर खींचतान भी हुई। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको वो सुनाएंगे। कभी गए हो मंदिर मस्जिद तो उस दृष्टि से तो समझ में आए। चुनाव की दृष्टि से मंदिर मस्जिद जाते हैं तो भगते भगते जाते हैं। सर हो सजदे में मगर दिल में हो दुनिया का ख्याल, ऐसे तो वो मंदिर जाते हैं। चुनावी हिंदू हैं। महाकाल लोक पे जाके देखें कितना रोजगार मिला है। बाकी के ओंकारेश्वर पे जाएं, मैयर माता पे जाएं, पीताम्बरा पीठ पे जाएं, देखें कितने लोगों को, माली को रोजगार, फूल वालों को, पत्ते वालों को, चाय वालों को, कचौरी वालों को कितना रोजगार मिला है। इनको ये समझ में नहीं आएगा कमलनाथ जी दरअसल सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए और इनको क्या गरीब का दर्द मालूम होगा। जाके पाए ना फटी बिमाई, सोका जाने पीर पर आई। राहुल जी की यात्रा दरअसल इस छोर से प्रारंभ करने के पहले उन्होंने एक विषय उठाया था राजस्थान यात्रा में। हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल उठाए थे। उसके बाद की आप श्रृंखला देखें तो सलमान खुर्शीद जी ने एक आतंकी संगठन से हिंदुओं की तुलना कर दी। जो पाटिल जी हैं, उन पाटिल जी को गीता के अंदर जिहादी समझ में आने लगे। उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उन्होंने सनातन पर धर्म पर सवाल उठा दिए। अब जो उनके कर्नाटक के अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के सतीश जारकीहोली जी, उन्होंने भी हिंदू शब्द की व्याख्या कर दी है। दरअसल इनका उद्देश्य भारत जोड़ो नहीं है, भारत तोड़ो है। और जब तक हिंदुत्व शब्द है तब तक ये जातियों में बांट नहीं सकते उसे, क्योंकि आखिर में उसके नाम पे सब एक हो जाते हैं। और इसलिए प्रारंभ के दिन से ही, यात्रा प्रारंभ होने के बाद मैंने सीरीज आपको गिनाई, आप कहेंगे तो और गिना दूंगा। ये सिर्फ उसी में रहते हैं। मेरे को समझ में नहीं आता हिंदुत्व से क्या आपत्ति, और ज्यादा आपत्ति जिन लोगों को है वो पाकिस्तान जाके निवासरत क्यों नहीं हो जाते, वहां जाके रहें। किसने रोका है? वैसे भी वहां किसी नए की जरूरत है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित करते हुए एमपी में हो रहे विकास कार्यों का बखान किया। तो वहीं उन्होंने और क्या कुछ कहा, वो आपको सुनाएंगे। अभी सीएम जनसेवा अभियान हमने चलाया। मैं सभी 52 जिलों को आज हृदय से बधाई देना चाहता हूं। पंचायत में शिविर लगाए, वार्डों में शिविर लगाए, आवेदन आए और 88 लाख लोग जो अलग अलग योजनाओं के पात्र थे, उनको स्वीकृति पत्र बन के तैयार है जल्दी देने के लिए। और मैं जहां गया, मुझे आज खुल के कह रहा हूं, गवर्नर साहब बैठे, हर जगह जनप्रतिनिधियों ने कहा, जनता ने कहा कि सीएम सेवा अभियान इतना बढ़िया हुआ है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। उसके लिए आपको धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हो, केंद्र सरकार की योजनाएं हो, राज्य सरकार की योजनाएं, हमने जोड़ दिए 88 लाख नाम। नामांतरण, शुद्धिकरण, छोटी मोटी चीजें जिसके लिए घूमना पड़ता था, हमने तय किया कि अब चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। आपके पंचायत में ही सरकार आएगी और आपके काम करके आपको देगी। मैं इस उपलब्धि के लिए सभी 52 जिलों को, मेरे मंत्री साथियों को भी, क्योंकि 2-2 मंत्रियों की टीम बनी थी और टीम हर एक जिले में गई थी, हमने मिलजुल के काम किया। तो ये जबरदस्त उपलब्धि हमने हासिल की। अब एक ही दिन में तारीख हम तय करने वाले हैं।
20 के आसपास करेंगे, कल तारीख तय हो जाएगी। एक ही दिन में सभी 88 लोगों को स्वीकृति पत्र उनके हाथ में देना है, जिले में और पंचायत में कार्यक्रम। जब हम काम करते हैं तो लोग पीठ थपथपाते हैं, आनंद का प्रकटीकरण करते हैं। एक तरफ ये बेहतर काम जारी रहे, दूसरी तरफ गड़बड़ करने वाले, काम न करने वाले, गड़बड़ काम करने वाले कई अभियान अभी हमने चलाया। हमने नशे के खिलाफ अभियान चलाया। मुझे बताते हुए खुशी है, लगभग हर जिले ने बेहतर काम किया। लेकिन एक अभियान चला के काम नहीं चलेगा। नशे के सौदागरों को जब तक नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे, तब तक सचमुच में जो राहत मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। और ये गुंडे हो, बदमाश हो, माफिया हो, गलत काम करने वाले हो, समाज में अच्छा काम करने वाले लोग ज्यादा है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मौका मिलते ही गड़बड़ करते हैं। इसलिए माफिया हो, गुंडे हो, दादा हो, जनता को सताने वाले हो, वो किसी भी कीमत पर छोड़े नहीं जाएंगे। ये स्पष्ट संकल्प है हमारा। और ये जहां गड़बड़ होती है वहां बुलडोजर तो आम हो गया, पहले खास हुआ करता था क्योंकि कभी कभी चलता था। अब जहां गड़बड़ हुई, प्रशासन सचेत रहता है और आर्थिक कमर तोड़ने से लेके हर तरह से कैसे इन लोगों को कुचल दिया जाए, उस दिशा में हम काम करते हैं। यह अभियान हमारा निरंतर जारी रहेगा, निरंतर चलता रहेगा। शांति का टापू मध्य प्रदेश, समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश, जो राम राज्य की कभी कल्पना थी, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, वो कल्पना हमारी है। यदि समाज का कमजोर वर्ग, आम इंसान हो, लोगों को न्याय देना हो, हमारी सरकार का काम निरंतर जारी। एमपी के रीवा से सांसद जनार्दन मिश्रा ने बयान दिया है और इस दौरान वो सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल रीवा से सांसद जनार्दन मिश्रा ने बयान दिया है कि कुछ भी खाओ पियो लेकिन पानी का कर तो देना ही पड़ेगा। इस दौरान वो अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि दारू पियो या गुटखा खाओ लेकिन जल की कीमत तो समझनी ही पड़ेगी। एक अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आयोडेक्स खाओ या फिर सुलेशन पियो, कुछ भी करो लेकिन जल की कीमत समझो। नदी नाला सब तालाब सूख गए, कुछ है ही नहीं है पानी के नाम पर। जाऊ न तुम ट्यूबवेल से निकला जाता, धरती के पानी में नहीं बचल लगा। जाऊ 100 फुट रहा, 6 से 7 से 8 से हर साल वाटर लेवल घट रहा है। वाटर लेवल घटे के पानी के हम ज्यादा उपयोग करी थे और दूसरा पानी बचाई तो नहीं है, पानी नीचे धरती के अंदर डालित नहीं है। तो जब धरती के अंदर पानी डाल नहीं रहे, पानी का उपयोग ज्यादा हो रहा है तो पानी रही नहीं ना अपने के लगे। पानी का राखे का है तो बचावे के परी पानी। और पानी वह समय बची जब अपना पैसा लगाओ, तब जब लागी के लिए वहां पैसा लागी या अरे जब पैसा लागे थे जब काम में तो उन्होंने फिर लागत की नहीं है, वही एक हर कुछ बचत करे चाहे और अपना चाहे जहां फिजूल खर्ची करी, हमें कोनो आपत्ति नहीं है। अपना चाहे गुटखा खाई, चाहे दारू पी, चाहे थिनर सूंगी, चाहे सुलेशन सूंगी, चाहे आयोडेक्स खाई, चाहे जाऊं करे हो तऊ करी, चाहे तहन की ना हो, लेकिन हमारे कहे से तो हो वाला नहीं है, करवे करिए लोग। पर आप चाहे धार्मिक कार्यों में खर्च करिए, चाहे अपने निजी उपयोग में कितना भी राशि खर्च करिए, वो सब। चंद्र ग्रहण पर मंगलवार की देर शाम साइंस कॉलेज मैदान में हनुमान चालीसा का संगीत में पाठ किया गया। इस दौरान कॉलेज मैदान भक्तिमय हो गया और जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। यहां बुधवार से 15 नवंबर तक स्वदेशी मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली शिरकत करेंगे।
गुजरात चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। चुनाव के ऐलान के बाद से ही राज्य में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सूबे में पीएम मोदी और अमित शाह के लगातार दौरे ने राज्य को चुनावी रंग में रंग दिया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट है, आप भी देखिए। गुजरात विधानसभा का बिगुल बज चुका है। राज्य की कुल 182 सीटों के लिए 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। 1 दिसंबर को पहले चरण में राज्य की 89 सीटों पर चुनाव होंगे, तो वहीं 5 दिसंबर को दूसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण में सौराष्ट्र कच्छ और दूसरे चरण में दक्षिण गुजरात में वोटिंग होगी और नतीजे 8 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। चुनावी घोषणा के साथ ही राज्य में चुनाव आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। अब गुजरात में अब तक बीजेपी और कांग्रेस के बीच आमने सामने का कड़ा मुकाबला होता रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी के बीच चुनावी मैदान में कूदने से संघर्ष त्रिकोणीय नजर होता आ रहा है। बीते दिनों हुए नगर निगम में चुनावी जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी ने राज्य में विधानसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। चुनाव के ऐलान के बाद से ही बीजेपी और आप में जुबानी जंग भी तेज हो गई। सूरत में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि राज्य को विकसित बनाने के लिए बीजेपी और पीएम मोदी की बड़ी भूमिका है। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि किसानों के लिए सरकार ने पहले तो किसान सम्मान निधि योजना लाई, जिससे किसानों को राहत दी जा सके, और कपास के दामों में सरकार ने अन्य सरकारों की तुलना में ज्यादा बढ़ोतरी की है। अब गृह मंत्री ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि गुजरात की जनता सपने बेचने वालों को कभी स्वीकार नहीं करेगी। साथ ही गृह मंत्री ने दावा भी किया है कि राज्य में एक बार फिर बीजेपी की ही सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदीजीના નેતૃત્વમાં ગુજરાતના 20 વર્ષના ગુજરાતની જનતાના વિશ્વાસ અને 20 વર્ષ સુધી ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારોએ કરેલા વિકાસ એને એક ગતિ આપવાનો પણ દિવસ છે। શિક્ષા હો, સ્વાસ્થ્ય હો, પાણી, पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग, समाज कल्याण, दरेक क्षेत्रनी अंदर गुजरातनी अंदर एक आदर्श व्यवस्था बनावવાનું કામ આ 20 વર્ષની અંદર થયું છે। અને મોદીજીએ જે પરંપરાની સ્થાપના કરી હતી એને ભૂપેન્દ્રભાઈએ ડબલ એન્જિનની સરકારની કલ્પનાને ચરિતાર્થ કરી અને ઘણી વેગવંતી બનાવી છે અને એના પરિણામો आज जमीन पर जुआ मची रहा है। तो वही कांग्रेस की बात करें तो पिछले 5 सालों में कांग्रेस के 17 विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। साल 2017 के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला था। पहली बार बीजेपी की सीटें 100 से नीचे आई थी। राज्य के 3 युवा चेहरे हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर और दलित नेता जिग्नेश मेवाड़ी की तिगड़ी ने कांग्रेस के लिए काम किया था, लेकिन 2022 चुनाव में स्थितियां बदल चुकी हैं। अल्पेश ठाकोर और हार्दिक पटेल बीजेपी के खेमे में जा चुके हैं और कांग्रेस को हराने के दम भर रहे हैं। राज्य में पहले ही कांग्रेस कई गुटों में बची है, तो वहीं कांग्रेस के पास कोई भी बड़ा नेता नहीं है जिसकी लोकप्रियता पूरे राज्य में हो। चुनावी ऐलान के बाद राहुल गांधी के प्रचार करने को लेकर भी संशय बरकरार है। बता दें आपको कि राहुल गांधी इस दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर है और भारत जोड़ो यात्रा गुजरात में नहीं जाएगी। मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि गुजरात में कांग्रेस चुनाव जीतेगी। राज्य में भारी सत्ता विरोधी लहर है। सरकार ने जनता के लिए कुछ काम नहीं किया है। साथ ही केजरीवाल पर भी हमला बोला गया और कहा कि आम आदमी पार्टी का राज्य में कोई आधार नहीं। लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही है। गुजरात चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुत इफेक्टिवली लड़ रही है
और गुजरात चुनाव को कांग्रेस पार्टी गुजरात में जीतेगी। बहुत भारी एंटी इनकम्बेंसी है और जो आम आदमी पार्टी का है पूरा हवा में है, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। बट कांग्रेस पार्टी इज ए सॉलिड पार्टी इन गुजरात। कांग्रेस पार्टी इज गोइंग टू विन द इलेक्शन देयर। आम आदमी पार्टी ने इसुदान गढ़वी को राज्य में सीएम का चेहरा घोषित कर दिया है। अब बता दें कि इसुदान गढ़वी पत्रकार रहे हैं जिसकी उनकी छवि पूरे राज्य में, जिसको आम आदमी पार्टी भूलना चाहती है। इसुद्दीन गढ़वी को सीएम चेहरा बनाने के पीछे एक वजह ये भी हो सकती है कि कांग्रेस और बीजेपी पाटीदारों पर दाव लगा रही है। आपने ओबीसी वोटरों को लुभाने के लिए ऐसा किया है। अब गढ़वी ओबीसी समाज से आते हैं जिनकी राज्य में आबादी तकरीबन 36% है। साथ ही आपने राज्य में सरकार बनने के बाद बिजली फ्री और किसान कर्ज माफ करने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी राज्य में सरकार बनाएगी। केजरीवाल ने पार्टी की तुलना भगवान श्री कृष्ण से करते हुए कहा कि हमारी पार्टी 10 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन 100 साल पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस और 40 साल पुरानी पार्टी बीजेपी को हराने की ताकत रखती है। हम राज्य में दोनों पार्टियों को हराकर राज्य में सरकार बनाएंगे। 1.5 साल पहले गुजरात के अंदर 27 बीज भगवान ने बोए थे आम आदमी पार्टी के। वो पेड़ बनने वाला है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। इतनी तेजी से दुनिया के इतिहास में किसी पार्टी का विकास नहीं हुआ। कोई पार्टी इतनी तेजी से नहीं बढ़ी। 10 साल पुराना एक बच्चा है, सामने इतने बड़े बड़े, कोई 125 साल पुरानी पार्टी है, कोई पता नहीं कितने कितने साल, और 10 साल का छोटा सा बच्चा है। हमने सुना है ना, श्री कृष्ण जी जब बच्चे थे उनको प्यार से, सम्मान से कान्हा कहते थे। कान्हा। अपने बचपन में कान्हा ने कई बड़े बड़े राक्षसों का वध किया था। यह आम आदमी पार्टी भी छोटी सी पार्टी है, ये भी कान्हा की तरह है, अपने सामने बड़े बड़े राक्षसों के वध कर रहे हैं। इसी बीच गुजरात चुनाव में अब AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी ने आम आदमी पार्टी की तुलना छोटा रिचार्ड से की। उन्होंने कहा है कि जब कोविड शुरू हुआ था तब केजरीवाल ने तबलीगी जमात पर इसे फैलाने का इल्जाम लगा दिया ताकि सबको बदनाम कर सके। मामला कोर्ट में गया तो अदालत ने इसे झूठा करार दिया। साथ ही ओवैसी ने यह भी आरोप लगाया है कि दिल्ली में जब दंगे हो रहे थे तो इंसान हैवान बनकर एक दूसरे को मार रहे थे। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री आखिर कहां थे? वो लोगों के गुस्से को कम करने की जगह राजघाट पर मौन व्रत कर रहे थे। यहाँ पर एक और पार्टी आई है, उसका नाम कोई किसी ने अच्छा रखा भी, मैंने सुना। क्या नाम रखा कि छोटा रिचार्ज उसका नाम रखा गया। यही किसी ने कहा था। किसने कहा? छोटा रिचार्ज। हाँ, छोटा रिचार्ज। अब ये छोटा रिचार्ज का नाम आप पार्टी है। ये छोटा रिचार्ज जो है, जब दिल्ली में पहली कोविड शुरू हुआ था तो उस वक्त तबलीगी जमात पर इल्जाम लगा दिया गया कि इनकी वजह से कोविड फैला। यही छोटा रिचार्ज ने एक इल्जाम लगाया था ताकि बदनाम किया जाए सबको कि इनकी वजह से कोविड फैल गया। मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा सब झूठा इल्जाम है। और इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।